Hey, Bill, I'm in the mood for a switch up. I hit the function, hit the rose till I hiccup. हे गाइस, गुड इवनिंग, दिस इज़ अविनाश। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिग बॉय बीस। होप यू आर डूइंग फाइन और होना भी चाहिए, बिकॉज मैं आ गया हूँ आपके लिए फिर एक नया वीडियो लेके गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं यामाहा की गाइस। तो आप लोगों को पता ही होगी कि अभी तक मार्केट में यामाहा R3 का हम सभी लोग इंतज़ार कर रहे थे, बट यामाहा ने हमें यहाँ पे बहुत ही बढ़िया गिफ्ट दे दिया है, जो यामाहा ने R7 लॉन्च किया है। अगर आप लोगों को R7 के बारे में कुछ नॉलेज होगी पहले से, तो आप लोगों को पता ही होगा कि R7 जो है, जो MT सीरीज़ है, जो यामाहा की MT-07, उसी का ही ये R वर्जन डेवलप किया है यामाहा ने। और ये मिडिल वेट जो बाइक है, जो बहुत ही बढ़िया बाइक है, R3 के बाद सबसे लविंग बाइक ये R7 यामाहा ने लॉन्च किया है। तो चलिए आज हम इसकी पूरी डिटेल स्पेसिफिकेशन देखते हैं, क्या इस गाड़ी के साथ आया है, क्या क्या फीचर्स है और कौन कौन इसके डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स है। तो गाइस, तो सबसे पहले हम लोग इसके कलर की बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको टीम यामाहा ब्लू कलर और परफॉर्मेंस ब्लैक कलर देखने को मिलेगा। अगर माइलेज की बात की जाए तो यहाँ पे हमको 25 प्लस का माइलेज मिलेगा, और टॉप स्पीड की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 240 kmph प्लस का टॉप स्पीड देखने को मिलेगा। अगर हम लोग प्राइस की बात करते हैं तो इंडिया में इसकी प्राइस 6.57 एक्स शोरूम रखी गई है। तो उसके बाद हम आते हैं इसके फ्रंट फेयरिंग एंड लाइट्स के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको LED प्रोजेक्टर हेडलाइट एंड ट्विन LED DRLs देखने को मिलते हैं, जो कि आपके बाइक के फ्रंट लुक को बहुत ही बढ़िया बना देते हैं। अगर इसकी टेल लाइट और इंडिकेटर लाइट, वो भी आपको दोनों LED देखने को मिलेगी। इसमें कुछ फीचर्स भी है, जैसे पास लाइट, ऑटोमेटिक हेडलाइट ऑन, और यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया विंडस्क्रीन दिया गया है, जिससे आप पीछे टग होके बेंड होके गाड़ी को एकदम स्पीड में लेके जा सकते हैं। और जो ये सारी आगे से जो गाड़ी को इतना स्लिम बनाया है, उसकी वजह से गाड़ी बहुत ही ज़्यादा एरोडायनेमिक है, जो कि आपको हाई स्पीड में बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे हम इसके TFT कंसोल की बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको फुल्ली कलर्ड TFT कंसोल देखने को मिलेगा, जिसमें आपको स्पीडोमीटर, टेकोमीटर, ट्रिप मीटर, ओडोमीटर, ABS लाइट, लो फ्यूल इंडिकेटर, लो बैटरी इंडिकेटर, ये सारे जैसे जो भी इंपॉर्टेंट फीचर्स है आप लोगों को देखने मिल जाएगा ये LCD स्क्रीन पे। उसके बाद यहाँ पे कुछ एडिशनल फीचर्स भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको ऑप्शनल क्विक शिफ्टर देखने को मिलता है। अगर हम इसके स्विचेस की बात की जाए तो यहाँ पे आपको इंजन किल स्विच, पास स्विच, हॉर्न, इग्निशन स्विच जैसे आपको स्विच देखने को मिलेंगे। उसके बाद हम आते हैं इसके सस्पेंशन पे। और आप लोगों को पता ही होगा बाइक में सस्पेंशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आपका जो ट्रैवल डिपेंड करता है आपके सस्पेंशन पे ही डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम लोग इसके फ्रंट सस्पेंशन की बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको 41 mm के KYB के USD4 फुल्ली एडजस्टेबल प्रीलोड कंप्रेशन डैम्पिंग वाले आपको फोक देखने को मिलेंगे। उसके बाद हम लोग रेयर मोनोशॉक अप सस्पेंशन की बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको लिंक टाइप मोनोशॉक अप सस्पेंशन देखने को मिलेंगे। ये जो सस्पेंशन होंगे वो भी फुल्ली एडजस्टेबल होंगे, प्रीलोड और रिबाउंड जैसे फीचर्स इसमें भी होंगे। उसके बाद हम इसके फ्रेम की बात करते हैं। ये जो बाइक है जो यामाहा ने डेवलप किया है, इसलिए बहुत ही लाइट वेट, हाई स्ट्रेंथ स्टील डायमंड फ्रेम से बनी हुई बाइक है, जो कि बहुत ही लाइट वेट भी होगी। और इसके अगर हम लोग एग्जॉस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 2 पाइप सिंगल अंडर बेली एग्जॉस्ट देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही प्यारा दिख रहा है। और आपको फिर मार्केट में बहुत सारी आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट के भी ऑप्शंस मिलते हैं। अगर आपने बाइक ले ली तो उसके बाद आप आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट भी लगा सकते हो। उसके बाद हम आते हैं इसके इंजन डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे यामाहा R7 में आपको 689 cc का लिक्विड कूल फ्यूल इंजेक्शन 2 सिलेंडर 4 स्ट्रोक DOHC 4 वाल्व पर सिलेंडर यूरो 5 BS6 कंप्लाइंट इंजन देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही रिफाइंड होगा और बहुत ही स्मूथ चलेगा। और इसके हम लोग पावर फिगर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम पावर 73.4 PS की पावर देखने को मिलेगी 8750 RPM पे। और मैक्सिमम टॉर्क की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 67 न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने को मिलेगा 6500 RPM पे। और ये जो बाइक होगी आपको इसमें 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स देखने को मिलेगा विथ स्लीपर क्लच। उसके बाद हम आते हैं इसके फ्यूल टैंक एंड बॉडी लाइनअप पे। अगर हम लोग कावासाकी को कंपेयर किया जाए यहाँ पे, तो कावासाकी ऑब्वियसली थोड़ा यहाँ पे जीत जाता है, बिकॉज उसमें 18 लीटर के फ्यूल टैंक कैपेसिटी है, बट यहाँ पे R7 में आपको 13 लीटर की कैपेसिटी मिलेगी। इसमें अगर आप देखोगे तो बहुत ही खूबसूरत आपको क्लिप ऑन हैंडल बार्स देखने को मिलेगी। और देखा जाए तो इसमें जो फ्यूल सप्लाई सिस्टम है, तो यहाँ पे आपको थ्रॉटल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल कंट्रोल सिस्टम देखने को मिलेगा। अगर इसके हम लोग विड्थ की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 705 mm की टोटल विड्थ देखने को मिलेगी और 835 mm की आपको सीट हाइट देखने को मिलेगी। अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 135 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलेगा।
उसके बाद हम आते हैं इसके ब्रेक एंड टायर्स पे। तो फ्रंट ब्रेक की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 298 mm की हाइड्रोलिक ड्यूल डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगी, जहाँ पे आपको फ्रंट टायर में डबल डिस्क होगा, राइट एंड लेफ्ट में भी। उसके बाद हम रेयर ब्रेक की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 245 mm की हाइड्रोलिक सिंगल डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको डुअल चैनल ABS जैसे फीचर्स देखने को मिलेंगे। और अगर हम टायर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको ब्रिजस्टोन ब्रिटल हाइपर स्पोर्ट S22FE के ट्यूबलेक्स टायर देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत ही बढ़िया ग्रिप प्रोवाइड करते हैं वाइल कॉर्नरिंग। और ये जो बाइक है ट्रैक फोकस बाइक है, तो आपको बहुत राइड करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और उसके बाद हम इसके फ्रंट टायर सेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 120/17 सेक्शन का टायर देखने को मिलता है। और रेयर टायर की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 180/55 सेक्शन के टायर देखने को मिलते हैं। आगे पीछे के दोनों रिम जो है आपको 17 इंच के रिम देखने को मिलेंगे, और जो व्हील होंगे वो एलॉय व्हील है। उसके बाद हम आते हैं यामाहा R7 के डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स कौन है मार्केट में। तो यहाँ पे सबसे पहला कॉम्पिटिटर यहाँ पर है एप्रिला RS 660। उसके बाद आता है हमारा कावासाकी निंजा 650, और उसके बाद आता है होंडा CBR 650R। तो ये चारों बाइक बहुत ही बढ़िया बाइक है, कंपटीशन बहुत टफ है, और चारों ही गाड़ी बहुत ही रिफाइंड गाड़ियाँ है। अगर मेरा पर्सनल प्रेफरेंस आप लोग पूछोगे तो मैं एनी टाइम यामाहा की गाड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। और जो भी वैलेंटिनो रोसी के फैंस हैं तो ऑब्वियसली उनको भी यामाहा बहुत ज़्यादा पसंद होगा। सो होप यू गाइज लाइक माई वीडियो। इफ़ यस तो काइंडली प्रेस द लाइक बटन, शेयर माई वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि ऐसे ही मैं रिव्यूज़ वाले वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ, जिससे आपको बहुत सारी डिटेल नॉलेज मिलती है आपको कौन सी बाइक परचेस करना चाहिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे डायरेक्ट DM भी कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम ID है bigboybeast-B3। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय, जय हिंद। Hey, Bill, I'm in the mood for a switch up. I hit the function, hit the rose till I hiccup. I hit the stage and leave with money that's a stick.